Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या देखा था बेटा? हमने हमारी लास्ट क्लास में देखी थी नेशनल इनकम की डेफिनेशन. और नेशनल इनकम की डेफिनेशन से आप लोग ये समझे थे कि इंडिया में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं और उनके द्वारा कमाई गई जितनी भी इनकम, कौन सी वाली? फैक्टर इनकम, एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में वो आपकी नेशनल इनकम होती है. और मैंने आपको बोला था हम इस डेफिनेशन को तोड़ के समझेंगे. तो आज हम हमारा पहला कंसेप्ट फैक्टर इनकम क्या है वो समझ लेते हैं. सो फैक्टर इनकम are the payments made by the producing units to the factors of production for the use of their factor services. तो बेटा कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे फर्म्स को और बदले में उनको फर्म से मिलेगी फैक्टर इनकम. क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे और बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलेगी. सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? तो बेटा आपके 11th क्लास में भी था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं. तो आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. क्या होते हैं वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. रिपीट विथ मी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको फैक्टर इनकम मिलती है. तो आपका पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड. बेटा अगर आप लोगों के पास में कोई ज़मीन है, कोई प्लॉट है, तो आपको उस पर क्या मिलेगा? सर किराया मिलेगा. यस, सो योर फर्स्ट फैक्टर इनकम इज रेंट. लैंड जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलता है रेंट. सेकेंड इज लेबर. लेबर मजदूर. बेटा मजदूर को क्या मिलता है? दिहाड़ी. तो लेबर की जो फैक्टर इनकम होती है वो होती है वेजेस. दिहाड़ी या उसका दूसरा नाम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. थर्ड इज एंटरप्रेन्योर. आपके एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. और फोर्थ कैपिटल. और कैपिटल पे फैक्टर इनकम होती है इंटरेस्ट. आप सब लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों मिलता है. ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया. और बेटे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसको मैं आपको 9th या हमारी 9th या 10th क्लास है उसमें मैं आपको और डिटेल में समझाया हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और यहाँ पे जो हमने देखा ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विस देते हैं फर्म्स को, वो फर्म्स, हाउस होल्ड क्या होता है वो भी मैंने सब अच्छे से समझाया, लेकिन वो 9th और 10th क्लास में समझाया. जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आप लोग बस लगातार लिखते रहो और साथ में धार बनाते हुए चलो. देखो आखिरी में आते आते कैसे आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं. ठीक है सर, आप कह रहे हो तो हम करते हैं. तो सर हमने फैक्टर इनकम की डेफिनेशन देख ली और हम देख लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम है ये. अब क्योंकि इनकम की बात आई है तो हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या है? हाँ, पहले तो अब ये देख लो कि फैक्टर इनकम क्या हो गई आपकी 4 तरीके की. रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि आपका वेजेस और प्रॉफिट. अरे सर इसको लिखने का तो टाइम दो. तो बेटा आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो और लिख लिया करो. आप ऐसे नहीं कि सर आप लिखने का टाइम नहीं दे रहे. आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो. ऐसा मत सोचना कि सर आप लिखने का ही टाइम नहीं दे रहे. सो ये आपकी 4 फैक्टर इनकम हो गई. अब क्योंकि इनकम की बात आई है तो हम एक और चीज देख लेते हैं, ट्रांसफर इनकम क्या होता है. सो बेटा ट्रांसफर इनकम आर अनअर्न्ड इनकम विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन और चैरिटी. इसका एग्जांपल है पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप वगैरह. आप लोगों को जो हर महीने पॉकेट मनी देते हैं आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, वो ट्रांसफर इनकम होती है. ठीक है सर, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एक तरीके से वो पैसा हम कमा रहे नहीं है, तो जो भी अनअर्न्ड इनकम है वो ट्रांसफर इनकम होती है. ठीक है सर. तो बेटा अब हमने फैक्टर इनकम देख लिया, हमने ट्रांसफर इनकम देख लिया. अब हम चलते हैं हमारे एक एग्जाम्पल के ऊपर और समझते हो यहाँ पे उसका नेशनल इनकम में क्या लेना देना है. तो बेटा इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे, और जो भी नहीं जानता तो जानो यार, ये इतने फेमस सीरीज है मिर्ज़ापुर, उनके दोनों कैरेक्टर है. ये है आपके गुड्डू भैया और ये है मुन्ना भैया. ठीक है सर. तो बेटा गुड्डू भैया जो है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. सर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. हाँ बेटा, गुड्डू भैया एक लेबर है
और गुड्डू भैया को अपनी फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में दिहाड़ी मिलती है, वेजेस मिलती है कालीन भैया से। ठीक है सर, गुड्डू भैया एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इनको फैक्टर इनकम मिलती है। और जो मुन्ना त्रिपाठी है बेटा, मुन्ना त्रिपाठी को कालीन भैया ने बोल रखा है कि कुछ नहीं करोगे तुम मुन्ना, केवल खाओगे और हगोगे बस। तो मुन्ना त्रिपाठी को ट्रांसफर इनकम मिलती है, केवल पॉकेट मनी मिलती है। तो सर ठीक है, गुड्डू भैया को तो मिल रही है फैक्टर इनकम और मुन्ना को मिल रही है सर ट्रांसफर इनकम। लेकिन सर यहाँ पे ये एग्जांपल देने का क्या मतलब है? तो बेटा व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू पीपल इज दैट गुड्डू भैया की इनकम तो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट होगी, लेकिन मुन्ना की इनकम आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी। सो व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर फ्रॉम हियर? इट इज दैट it is that factor income will be included in the calculation of national income, but ट्रांसफर इनकम आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स का कि क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, तो आपको मना करके आना है नो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास फैक्टर इनकम के ऊपर। और जैसा कि हमने हमारी डेफिनेशन में देखा था, तो जो पहला पार्ट हमने तोड़ा फैक्टर इनकम, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट देखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं। और नॉर्मल रेसिडेंट्स को अच्छे से समझने के लिए हमको पहले देखना होगा डोमेस्टिक टेरिटरी। तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्या है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।